विषय पर बात करते हुए मैं अपने हर शब्द को बहुत ही सोच समझ कर रखना चाहती हूँ, जैसे तो मैं रखती ही हूँ क्योंकि जो मेरे जीवन के आधार है, जो मेरे रोज के हर क्षण में जो मैं बिताती हूँ उसके दिशा है, वो है पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर। और मैं मंच पर विराजमान आपके लोकप्रिय अध्यक्ष जी रत्नेश जी सोनकर, उनका भी अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया है। आपके लाडले सांसद आशीष जी, वो जब भाषण कर रहे थे मैं बड़े मन लगाकर सुन रही थी। मैं ये नहीं सोच रही थी कि आपका भाषण में कौन से मुद्दे आ रहे हैं। मैं बहुत कम मीठी भाषा हमें महाराष्ट्र में, हमारे मराठी में बात करते हैं, तो मुझे मध्य प्रदेश की भाषा बहुत याद आती है। 5 साल यहाँ आपके सह प्रभारी के रूप पर काम किया, तो ये मीठी भाषा मेरी शुगर बढ़ा देती है थोड़ी, पर मैं बहुत प्यार से आपका भाषण में सुन रही थी। मंच पर विराजमान प्रदेश के कोषाध्यक्ष जो किसी के ढूंढने पर मिलते नहीं है, अखिलेश जी, मैं आपका दुख जानती हूँ। क्यों जानती हूँ? क्योंकि मेरे लोगों को लगता है ये गोपीनाथ मुंडे की बेटी है, इसको क्या कमी है, पर अपने कमी लगता नहीं है लोगों को, इनके पास बहुत है। अगर वो गलत भी है तो क्या बुरा है, चलो कोई बात नहीं, आपके पास बहुत है, आपको देना नहीं है और मंच पर विराजमान रिंकू बेज जी, नगर निगम के अध्यक्ष, हमारी सहकारी हर बार मेरे दौरे में रहती हैं, हमारी दोस्त बन चुकी है, श्रीमती अश्विनी जी, रजनीश जी जिला महामंत्री, जय सचदेवा जी जिला उपाध्यक्ष, श्रीमती रूपा राव महिला मोर्चा के अध्यक्ष, श्रीमती सुषमा जैन वरिष्ठ नेता, जितेंद्र जामदार जी वरिष्ठ नेता, राम मूर्ति मिश्रा जी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, सदानंद गोडबोले जी पूर्व महापौर, हरेंद्रजीत सिंह बबू जी पूर्व विधायक, राजकुमार मेहता जी हमारे वरिष्ठ नेता, स्वाति गोडबोले जी पूर्व महापौर, दीपांकर बैनर्जी जी प्रदेश कार्य समिति, सुषमा जैन जी पूर्व महिला आयोग सदस्य और उपस्थित सारे मान्यवर और सामने उपस्थित मेरी सारे भाई और मेरी खास आज इस दिन में जिनका सम्मान बहुत है, मेरी बहनें, क्योंकि आज सारे सत्कार में देख रही थी महिलाओं के हाथ से किए जा रहे थे। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी संकल्पनाएं जब पहली बार सुनते थे, जब हम सचिव थे, तो हमारी खास बैठक होती थी, सिर्फ 8 लोगों से मिलते थे, वो बहुत समय बिताते थे, नाश्ता करते थे, भोजन करते थे और वो ऐसी कुछ संकल्पनाएं रखते थे। तो पहली बार सुनने पर लगता था भाई ये क्या संकल्पनाएं हैं, ये तो हम रोज करते हैं, पर एक्चुअली हम रोज करना भूल चुके हैं। हमको लगता है कि हम रोज करते हैं। जब उन्होंने कहा कि सारे लोग अपने घर से डब्बा लाके एक साथ बैठ के खाओ, चौपाल पे बैठ के बातें करो, तो जब उन्होंने वो संकल्पना दी तो हमको लगा तो हम तो हमेशा ही खाते हैं, पर हम भूल चुके हैं। हमारे पार्टी की एक परंपरा थी। मैं इतने साल से, मेरा जन्म 79 में हुआ है और 80 में पार्टी का जन्म हुआ है, तो मैं हमेशा बोलती हूँ भाषण में मेरा नाम पंकजा रखा है, क्योंकि तब जनता पार्टी और भाजपा हो रही थी विलग, तो कमल चिन्ह का तय हो रहा था, तो मेरे माँ और पिताजी को लगा बेटा हुआ तो पंकज, बेटी हुई तो पंकजा, तो मैं पंकजा आ गई। तो ये तब से मैं भाजपा को देख रही हूँ और भाजपा का काम मेरी नजरों से देखना, क्योंकि मैं भाजपा की बेटी हूँ और मैं भाजपा को जैसे देखती थी, हमारे रात को 12-1 बजे लोग आते थे, दरवाजे का बेल बजाते थे, मेरी मम्मी दरवाजा खोलती थी, वो कोई आरएसएस के स्वयं सेवक होते थे, कोई एबीवीपी के कार्यकर्ता होते थे। बारिश हो रही है, हम लोग रुके, गोपीनाथ का घर यहाँ पर है, हम आए, थोड़ा सा हमारे महाराष्ट्र में पिठला भात, आप जैसे दाल चावल जैसे बनाते, पिठला भात बना देना प्रज्ञा मेरी माँ को, मैं उनको परोसती थी। अभी मैं कल ऑफिस में बैठी थी तो मेरे जो सर्व कर रहे थे, मैं उनको बोला भैया ये चाय नहीं पीते हैं, इनको काली चाय लाओ, वो भी चाय नहीं पीते, उनको कॉफी लाओ, वो चाय नहीं पीते, उनको दूध लाओ। तो मेरे को देख रहा था, मतलब बचपन में मेरा काम ही था
कि मैं इनको सर्व करती थी। मुझे मेरे गांव में, मेरे कार्यकर्ताओं में कौन क्या चाय पसंद करता है, कि कॉफी पसंद करता है, कि दूध पीता है, कि इनको एलर्जी है। हमको ये भी पता है कि इनके सब्जी में मूंगफली नहीं जाती, इनको एलर्जी है। तो ये भाजपा है। ये कोई पार्टी में ये जो फीलिंग है, परिवार बोलते हैं और कोई पार्टी में नहीं बोलते। ये हमारी परिवार की आस्था है, हमारे एक दूसरे से जुड़ाव की सबसे बड़ी ताकत है। और जब ये ताकत नई पीढ़ी में भी वैसे ही हो और लोग इसको उसी तरह से देखें, ये मोदी जी की संकल्पना है। तो देखिए वो 3 फोटो वहां पर है। एक का सपना था कश्मीर 370 पूरा हुआ, एक का सपना था अंत्योदय पूरा हुआ। आज मेरे गांव के लोग आए थे कल, किसान कह रहे थे दीदी कोई मजदूरी करने ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि सबको राशन मिल रहा है, सबको घर मिल रहा है। अभी हमारे यहाँ तो आपकी जैसे लाडली बहना भी हो गई है तो उनको भी पैसा मिल रहा है। मतलब मोदी जी ने जो बोला था कि मैं हर एक के अकाउंट में पैसे भेजूंगा, तो उन्होंने वो सच करके दिखाया। और आज एक आदमी जो मजदूरी किए बिना अपना पेट नहीं भर सकता, वो भी एक स्वाभिमान की जिंदगी जी रहा है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय कहा। और इन दोनों फोटो के बीच में है इन विचारों का उगम स्थान पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होकर। पुण्य श्लोक इस शब्द का अर्थ कहीं भी नहीं मिला मुझे डिक्शनरी में। वो इतना पवित्र है कि बहुत पवित्र, अति पवित्र, उसके ही परे जाके किसी के नाम के पीछे पुण्य श्लोक नहीं लगता है, सिर्फ राजमाता अहिल्या देवी के नाम के पीछे रखना। उनकी वो प्रतिमा, उनका वो सर से पल्लू, उनके हाथ में शिव जी का पिंडी। काम तो बहुत करते हैं लोग, बहुत बड़े बड़े काम, पर जिन्होंने सनातन धर्म को बचाने के लिए, हमारे मंदिरों को बचाने के लिए अपनी सारी संपत्ति दान करने में भी कोई हिचकिचाई नहीं। आज मैं काशी विश्वनाथ गई, देखो मैं मोदी जी का कैसे सोच रही हूँ। मैं भाषण, मेरे पीए ने कुछ दिया है, मैंने कुछ लिखा है, कुछ भी देख रही नहीं हूँ, मैं कुछ बोलने जा रही हूँ। पर मोदी जी ने काशी विश्वनाथ, हमारा सपना इतने सालों का, कभी नहीं हो सकता था, पूरा किया, कोई भी विवाद के बिना पूरा किया ना। जब मैं वहां गई, बोट से मैं जा रही थी, तो वहां मराठाओं का था, छत्रपति शिवाजी महाराज का था, पेशवा का था, पुण्य श्लोक अहिल्या देवी का उधर एक घर है। तो वहां से वो लोगों को आने वाले जो तीर्थ क्षेत्र के लिए आते हैं लोग, उनका वहां उस मंदिर का भी उन्होंने जीर्णोद्धार किया था। तो मैं सोचती हूँ कहीं मोदी जी जब भी ये काम करते तो वो सोचते होंगे ये काम जब परखी आक्रमण हो रहे थे तो अहिल्या देवी ने किया था, इसलिए अहिल्या देवी 300 साल हो गए आज उनकी जन्म, 300 जन्म, तीसरी जन्म क्या बोलते, तृतीय जन्म शताब्दी के लिए उन्होंने ये कार्यक्रम रचा होगा। केदारनाथ गए हम लोग, अब मैं तो गई नहीं अभी तक, मुझे लगा वहां जाऊंगी तो वही रह जाऊंगी, इसलिए नहीं गई। तो केदारनाथ गए, केदारनाथ में इतनी बड़ी बाढ़ आई, इतनी संख्या हुई, इतना नुकसान हुआ, हजारों जाने गए, पर हमारा मंदिर जो है वो हिला नहीं है। ये जो हमें अंधश्रद्धा के बारे में बताते हैं, जिसके पास श्रद्धा नहीं वो क्या जानते हैं कि श्रद्धा के क्या वैल्यू है। ये कारण सिर्फ अंधश्रद्धा का नहीं है, जो सिस्टम उन्होंने बनाई थी इंटरलॉकिंग, वो भी एक मजबूती है। आज हम लोग कोई भी पीडब्ल्यूडी का मकान बनाएंगे और थोड़ा भी पानी ज्यादा बरसेगा उसमें लीकेज होता है, ये क्वालिटी हमारी काम की है। पर पुण्य श्लोक अहिल्या देवी उन सब चीजों में जीती है। जिस अच्छे कुएं में आज तक भी शुद्ध पानी पीने, उस पानी में पुण्य श्लोक अहिल्या देवी जीती। हर उस मंदिर की बिना टूटी हुई मूर्ति में पुण्य श्लोक अहिल्या देवी जीती है। हर उस मंदिर के कलश में अहिल्या देवी जीती है। हर मिले हुए न्याय में अहिल्या देवी जीती है, क्योंकि अहिल्या देवी न्याय प्रिय थी। खुद का बेटा भी अगर गलत करे तो हाथी के पांव के नीचे गिर दूंगी, महिलाओं की तरफ नजर उठाकर भी कोई नहीं देखना चाहिए उनके राज्य में, ये उनका था। मैं सोचती थी ये मोदी जी ने कार्यक्रम क्यों दिया, क्योंकि मोदी जी सोच रहे हैं कि महिला सुरक्षित हो, महिला सम्मानित हो, महिला सक्षम हो। आज हम लोग सोचते हैं मंदिर मंदिर किया, कुछ लोग होते हैं ना, बताए क्या मंदिर बनाया, अभी राम मंदिर बनाया। मेरे तो आंखों से आंसू निकल रहे थे जब मैं मेरे गांव में कार्यक्रम दिया था, स्क्रीन पे देख रही थी रामलला का, जब भी उठा पर्दा मेरे आंखों से आंसू निकल रहे थे। क्यों निकल रहे थे आंसू? इन आंसुओं में अहिल्या देवी है, इन आंसुओं में अहिल्या देवी।
क्योंकि जब मैं गई थी यूपी, और यूपी में गई मैं विंध्यवासिनी के दर्शन, तो वहाँ के विधायक ही वहाँ के पंडित थे, तो वो ऐसे तगड़े हैं, ऐसे वो क्या बोल आप क्या बोलते, जटा छोटी छोटी, तो वो बस तगड़े एकदम। मैंने कहा आप तो बड़े तगड़े हैं। बोले हम लोग थोड़ी पूजा पाठ करें, हम तो वॉर करते हैं। यह हमारे जब इधर मुगलों ने आक्रमण किया हमारे मंदिरों को छूने के लिए, तब हम लड़ते थे, इसलिए हम ऐसे तगड़े, हम लड़ते हैं लोगों से। तो ये लोगों ने इस चीज को जिंदा रखा है, धरोहर को अपनी जान के बाजी लगाई है। सिर्फ महादेव जी की पिंडी हाथ में लेकर नहीं चली अहिल्यादेवी, जब आक्रमण हुआ है तो वही त्रिशूल उठाकर आक्रमण करने के लिए योद्धा बनकर घोड़े पर सवार तलवार हाथ में लेकर भी गई है। और अपने जीवन में उन आंखों में, उन चेहरे में दिखता है क्या? तो हमें दिखती है सात्विकता, बहुत दुख। जीवन में जिसको दुख ही नहीं मिलता वो कुछ अपने जीवन में कर नहीं पाता। जिसको सब कुछ मिलता है उसके अंदर भूख ही नहीं है कुछ पाने की। तो जो दुख मोदी जी ने भी देखा, अगर मोदी जी को दुख नहीं होता तो क्या अंतर होता आज के कांग्रेस के नेता और हमारे मोदी जी में? मोदी जी ने दुख देखा है, ये तो सोने का चमचा लेके आए हैं दूसरे नेता। उनको क्या पता है गरीब के पेट के भूख, उनको क्या पता है जब स्कूल में जाने के लिए यूनिफॉर्म नहीं रहता है तो उस गरीब की शिक्षा लेने की भूख। उनको क्या पता है कि चूल्हे के सामने जब माँ खाना पकाती है, जब वो खांसती है तो उसके आंखों में जो पानी आता है उस दुख की, उनको नहीं पता। और इसीलिए मोदी जी इन योजनाओं को रचते, ये इनको हमारे आदर्श स्थानों से जोड़ते। और इसलिए मुझे लगता है कि पुण्य श्लोक अहिल्यादेवी के साथ इन चीजों को जोड़ना यही उनके विकास की धारा है, विकास का उनका बेस है। आदमी पुण्य श्लोक अहिल्यादेवी ने भी 8वें साल में शादी हुई, उस टाइम में उनमें क्या दिखा उनके ससुर जी को? अब क्या 8 साल के बच्चे में दिखेगा भाई किसी को? वो भी तो बड़े महापुरुष थे, वो भी बड़े योद्धा थे। उनको दिख गया कि ये मेरा राजकारभार समझ। किसको पता था आगे क्या था? मृत्यु हो गई, पति की मृत्यु हो गई, पर सती जाने नहीं दिया। बहू को राजकारभार सौंपा, राजा बनाया। रानी तो हम बोलते हैं पर राजा ही होती है, रानी क्या होती है? राजा ही तो होती है। जब राजा नहीं हुए तो ऐसे साम्राज्य है जो रानियों ने उनसे भी बेहतर चलाए। मैं हमेशा सोचती थी मेरे पापा कुछ करते थे, आप ऐसे क्यों करते हो? ये तो डिसिप्लिन नहीं होता है, ये आदमी ये गलत फायदा उठा रहा है, ये तो आपने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। तो मैं उनको हमेशा बोलती थी, तो बोलते थे तो मुझे डांटती रहती हमेशा। मैं सोचती थी ऐसे क्यों करते हैं? तो फिर एक कार्यकर्ता बोला, साहब आप शेर हो, शिकार करते हो चले जाते हो, वो शेरनी है, शिकार करती है, बछड़े आने तक रुकती है, बछड़े का पेट भर के खाना हो जाए, पूरे खाना हो जाए तो वो दूसरे को खाने देती है। ये फर्क होता है एक माँ और एक पिता में। तो ये माँ जानवर जिसके 4 पांव है, जिसको भाषा नहीं है, जिसको रोज शिकार के बिना भूख नहीं पर मिटती है, उसको भी अपने बच्चों के प्रति प्यार होता है। उसको भी अगर कोई श्वान के बच्चे को देखो, हम उसको छूने जाए तो हमारे ऊपर झड़पती है। कोई चिड़िया के घोंसले की तरफ जाओ कैसे चोंच मारती है। तो ये देश भी तो हमारी माँ है, इन्होंने भी तो हमें सुरक्षित रखा है। इस देश के बाउंड्री पर जो हमारे जवान हैं उसकी वजह से हम हमारे घोंसले में आराम से रह रहे हैं। और आज बहुत गुस्सा आता है कि हम हमारे देश में अच्छे से रह रहे हैं। ये हमारा सनातन संस्कृति मतलब क्या है? सनातन शब्द का अर्थ इतना गलत यूज किया गया है पिछले दशकों में कि मैं भी सोचती थी सनातन शब्द कुछ तो गलत है भाई। पर आज मोदी जी के धन्यवाद देती हूँ, जब भी मैं कोई भी तीर्थ क्षेत्र पर जा रही हूँ, जवान बच्चों की संख्या दिख रही, युवाओं की संख्या दिख रही है। युवा जाप कर रहे, युवा श्लोक कह रहे, युवा रुद्राक्ष पहन रहे, युवा महाकुंभ में डुबकी लगाने जा रहे। मैं सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म एक साइंस है, एक व्यवस्था है, वो कोई अंधश्रद्धा का गठड़ा नहीं है। इसमें एक व्यवस्था है, एक लिहाज है, एक संस्कृति है। और आज हम हमारे देश में अपना अपना देश को बढ़ा कर रहे हैं। इस देश को स्वतंत्रता मिलके आज 75 साल होंगे।
उसी समय मिली थी हमारे पाकिस्तान को भी स्वतंत्रता। क्यों हम यहाँ पहुंचे और वो नहीं पहुंच पाए? क्यों? क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, और इसलिए दूसरे की प्रगति को देखकर उनको डिस्टर्ब करने की एटीट्यूड, इतनी गंदी मानसिकता है। क्या किया था पहलगाम में मरे वो निष्पाप लोगों ने? अपने परिवार के साथ वो लोग टूर पर गए थे, तो उन पर आतंकवादियों ने गोलियां चलाई। उनके पति के सामने, पत्नी के सामने पति पर गोलियां चलाई, बच्चों के सामने पिता पर गोलियां चलाई। क्यों? उनका क्या दोष था? क्या किया था ऐसा हमने? हम हमारे देश में हमारे चीजों को बोल नहीं पाए थे इतने साल। हाँ, यहाँ राम मंदिर बनना चाहिए। हम किसी का आज कोई भी, मैं बहुत बड़ा एक डॉक्यूमेंट्री देख रही थी कल राम मंदिर के बारे में। जब राम मंदिर ऐसे ही नहीं बना है, दशकों तक, शतक तक लड़ाई हुई है, और जब खोद के निकाला तो मस्जिद के नीचे जो मिले हैं अवशेष, वो अवशेष कहते हैं कि अति प्राचीन हिंदू धर्म के यहाँ कोई नई जगह पर नहीं बनाई है, कुछ अंदर है अवशेष। हमने आज मैं 64 योगिनी मंदिर में गई, पता नहीं आज क्या था, पुण्य श्लोक अहिल्या देवी जी ने एक पिंड बनाई थी मार्बल पे, उस पर मैं पूजन करके आई। वो नदी में से, बोट में से, नाव में से गई, उसके ऊपर चढ़कर पूजन किया, बहुत धन्य लगा मुझे। और उसके बाद मैं 64 योगिनी मंदिर गई और यहाँ आई, और यहाँ सब महिलाओं ने स्वागत किया। मैं सोच रही थी पता नहीं आज भगवान में भी महिलाओं का ज्यादा दर्शन हुआ। कैसी सुंदर मूर्तियां और कितनी भग्न मूर्तियां। जब इस देश के हर भग्न वास्तु को देखते हैं मेरे जैसे लोग और आजकल के युवा, तो क्या सोचते होंगे? तुम लोग क्यों इस देश पर रूल करते थे समझ सकते हैं, पर इस देश के संस्कृति को मिटाने का पाप कर रहे हो। ये संस्कृति कभी मिटेगी नहीं, और ये संस्कृति जीवित रखने का काम मोदी जी करते हैं, इसीलिए ऐसे कार्यक्रम हो रहे। आप सोचेंगे ही नहीं अहिल्या देवी क्या करती थी, आप सोचे ही नहीं छत्रपति शिवाजी महाराज क्या करते थे, आप सोचेंगे ही नहीं कि महाराणा प्रताप क्या करते थे, रानी दुर्गावती क्या करती थी। आप ये सोचेंगे ही नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो क्या करते थे। इसीलिए आज उनको समर्पित ये दिन है, और उन्होंने जीवन में जो दुख झेले उसके बाद वो महारानी बनी है। आंखों में बहुत दुख है, और दुख के साथ सात्विकता भी है, और उनकी सात्विकता, उनके काम करने की परिस्थिति, उनके काम करने का ढंग हमेशा मेरे लिए आदर्श रहा है। जीवन में धैर्य, शौर्य और औदार्य, इन तीनों के चीजों बिना कोई राजा नहीं बन सकता। अगर आपके पास शौर्य है तो आप युद्ध में जाने से डगमगाएंगे नहीं। अगर आप धैर्य है तो आप युद्ध करने के बाद पहले बार 10 बार सोचेंगे। अगर आपके पास औदार्य है तो आप गरीब व्यक्ति के बारे में करुणा में हृदय से सोचेंगे, और ये तीनों जिसके पास है वो राजा बनता है। और राजा ऐसा होता है वो लाखों के जीवन को बदलता है। आज इसलिए आज उनके इर्द गिर्द हमने ये सब कार्यक्रम रखे हैं। मैं उस धरती से आई हूँ, अहिल्या देवी का जन्म हुआ है चौंडी में। चौंडी ऐसा गांव है जिसके लेफ्ट और राइट, दाहिने बाएं दोनों हाथ पर मेरा ही चुनाव क्षेत्र है। पता नहीं वो गांव ही कैसे दूसरे जिले में चला गया है, नाम के लिए गांव हमारे ये, उनका व्यापार हमारे साथ है, सब कुछ हमारा। तो मैं कितने सालों से वहां जा रही हूँ। अभी भी हमारी राष्ट्रपति वहां आ रही है 31 मई के उनके जयंती के लिए, उसी कार्यक्रम में भी मुझे शामिल होना है। कल भी मैं 600 किलोमीटर बम्बई से दूर थी, वहां से आई, फ्लाइट पकड़ी और यहाँ आए, क्योंकि मेरा आपको कार्यक्रम दिया गया था वो भी मेरे सबसे बड़े आदर्श अहिल्या देवी जी के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। और मेरे और हमारे देश के सर्वे सर्वा हमारे मोदी जी ने आदेशित करके, पार्टी ने आदेशित करके कार्यक्रम रचा गया है। इस कार्यक्रम की सुंदरता जरूर आपके सामने आनी चाहिए। मेरे पास इतने अच्छे शब्द है कि नहीं कि मैं अहिल्या देवी के जीवन के बारे में कहूँ, पर उनके जीवन के बारे में कहने से अच्छा उनके आदर्शों के बारे में हम सोचें और अपने जीवन में आगे जाएं। जीवन में ठोकर लगेगी, आपको जिलाध्यक्ष बनना है नहीं बन पाए, आपको विधायक बनना है नहीं बन पाए। मेरे बेबी, मैं दुबे जी से कह रही थी, पिछली बार हम मिले, हम दोनों भी पार्टी के कार्यकर्ता थे। आप सांसद बन गए, मैं मंत्री बन गई। तो कभी कभी कोई वनवास, कोई प्रयास, कोई ऐसा एक कार्यकाल आता है जब हम कोई और काम कर रहे होते हैं जो हमें शायद
उस समय के लिए सही लगता नहीं है, मुझे नहीं करना है, पर वो करना चाहिए, वो करना चाहिए। इस दुनिया में हर चीज ठोकर खाने से टूट जाती है, इस दुनिया की हर चीज ठोकर खाने से टूट जाती है। एक कामयाबी ही है जो ठोकर खाकर ही टूटती है। तो जीवन की ठोकरें आदमी को आदमी बनाती है, राजा बनाती है। जीवन की ठोकरें आदर्श इंसान बनाती है। अहिल्या देवी ने भी ठोकरें खाई, पति को खोया, बच्चे को खोया, दामाद को खोया, जीवन में असंख्य यातनाओं का सामना किया, अनेक ठोकरें भी खाई हमेशा, पर उन्होंने अपना सात्विकता और अपने धर्म को नहीं छोड़ा। मैं आपको ये, धर्म मतलब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं, धर्म मतलब ये मेरा धर्म है कि मैं अपने माता पिता की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है कि मैं अपनी पत्नी की रक्षा करूं, ये मेरा धर्म है कि मैं अपनी बहन को भी अपने साथ खड़ा कर अपने जैसा ही अधिकार दिलवाऊं, ये मेरा धर्म है कि मैं कंधे से कंधा लगाकर सबके साथ चलूं, ये धर्म है। धर्म मतलब कोई पूजा घर में जाके बैठना धर्म नहीं है, तो ये हमारा धर्म है। ये मोदी जी और हमारे देश ने धर्म दिखाया। हमारे नागरिकों पर जो अत्याचार हुआ और ना बिना वजह निष्पाप लोगों की हत्या हुई, सिंदूर मिशन सिंदूर से उन्होंने सबक सिखाया उन आतंकवादियों को जिन्होंने कोई कारण नहीं था उन निष्पाप लोगों के जान लेने का। अब हमारे देश के खिलाफ अगर कुछ हो रहा है, हमारे देश के लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, तो हमें देश की तरह सोचना चाहिए, पार्टी की तरह नहीं सोचना चाहिए। और क्या खूबी है भारतीय जनता पार्टी में कि ये पार्टी और ये पार्टी के कार्यकर्ता, इस पार्टी के कार्यकर्ता देश को पहले रखते हैं, राष्ट्र प्रथम, संगठन द्वितीय और तृतीय स्वयं। ये हमारी खूबी है, इसलिए इस देश को हमसे ही अपेक्षा है और इस दुनिया को भारत से अपेक्षा है। अगर भारत बढ़ाना है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का दायित्व तो बहुत बहुत बड़ा है। इस दायित्व को निभाने के लिए आपको सबको मैं अपने मन से शुभकामनाएं देती हूँ। मुझे पता है दुबे जी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना है और अध्यक्ष जी को भी जाना है, तो मैं तो कितनी भी देर बोल सकती हूँ। मेरा गला आवाज सुनकर आपको लगा ही होगा कि मेरी हालत क्या हो रही है। अभी मुझे यहाँ से नागपुर जाना है, नागपुर से पूना कल कार्यक्रम में जाना है, फिर पूना से दूसरे दिन अहिल्या देवी जी के जन्म स्थान पर जाना है। तो ठोकरे खाए बिना कुछ नहीं मिलता, बिना कष्ट किए कुछ नहीं। और ये सिर्फ जाना ही है भाई, पार्टी का कार्यक्रम है, जाना ही है, बैठे हैं ऐसे लटके हुए मुंह नहीं, जो मिला है ना अब वो एंजॉय करो क्षण। अब ये दायित्व मिला है ना, एंजॉय करो, कार्यक्रम मिला है ना, एंजॉय करो, पूरी तरह से दिल से करो, बहुत उसमें भी आपको आनंद आएगा। आखिर आनंद लेने की बात है, आनंद कोई अपने को आके देगा नहीं कि चलो आप खुश हो जाओ ये गोली लेके, वो तो अपने अंदर से फील करना है। अब जो दायित्व स्वीकार लिया है उस दायित्व को हंसते हंसते निभाओ। बहुत लोगों के बहुत दुख है, बहुत, उससे मुझे 2 लाइनें याद आई, किसी ने आज सुबह भेजी थी। ये नुमाइश, ये किरदार, ये अदाकारी है सिर्फ दिखाने के लिए। हर शख्स की एक हंसी रखता है 100 दर्द छुपाने के लिए। वो हंसी अनेक जीवनों को प्रकाश देती है। तो आपके दर्द छुपाओ, ऐसा नहीं कहूंगी, दोस्तों को बताओ, करीबियों को बताओ, पर दर्द लेकर बाहर मत निकलो और घर पे तो बिल्कुल मत जाओ। महिलाओं को बोल रही हूँ, बोलेंगे दिन भर काम करती हूँ, बड़ी हंसती रहती हूँ, घर पे आती हूँ तो बड़ा मुंह लटका के आती हूँ, तो हंसते जाओ, क्योंकि ये काम अपना है, इनका नहीं है। इनको भगवान ने ऐसा बनाया ही नहीं है। हमारे बिना सृष्टि नहीं चल सकती। शिव भी शक्ति के बिना शव होता है।